ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सेल, पावर पॉइंट। हम ये जो दो हमारे रह गए हैं मेन कंप्यूटर के टॉपिक्स, हम इनको कवर अप करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। डैश इज़ यूज फॉर अरेंजिंग डेटा, सेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इन MS एक्सेल। ओके, ऑप्शंस हैं हमारे पास डेटा इन ऑर्डर, डेटा इन सॉर्ट, डेटा इन ऑल या फिर नन ऑफ दीज। तो डेटा इन ऑर्डर से हमारा सिर्फ ऑर्डर जो है वही सेट हो सकते हैं, तो हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग बोथ में करना है ऑर्डर्स को, तो हम इसलिए इसका डेटा एंड सॉर्टिंग जो है सॉर्ट वाला ऑप्शन वो सिलेक्ट करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है एन MS एक्सेल नेम बॉक्स इज़ यूज टू ऑब्टेन डैश ऑफ द करंट सेल, कोऑर्डिनेट्स, एड्रेस, फॉर्मेटिंग और नन ऑफ दिस। तो हम MS एक्सेल में जो नेम बॉक्स है उसको यूज़ करते हैं एड्रेस मालूम करने के लिए, जो कि हमारे पास सेल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच की इज़ यूज टू एड कमेंट्स इन एक्सेल, Alt F2, Shift F2, Control F2 या फिर नन ऑफ दीज। तो हम कमेंट्स जब एक्सेल में ऐड करते हैं तो हम की प्रेस करते हैं शिफ्ट और F2, जिससे हमारा जो है वो कमेंट्स अप्लाई होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बाय डिफ़ॉल्ट अ वर्कबुक इन एक्सेल कंटेन्स 6 वर्कशीट्स, 5 वर्कशीट्स, 3 वर्कशीट्स और 4 वर्कशीट्स। जिसने हम मतलब आप लोगों में से जिसने भी एक्सेल का इंटरफेस देखा होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा इसके बारे में कि हमारे पास जो है वो एक्सेल में 3 वर्कशीट्स जो हैं वो सामने दिख रही होती हैं, शीट 1, शीट 3 एंड शीट 2। अगर आप उसको नेम वगैरह चेंज करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस की बात की जा रही है। वैसे तो आप जितनी चाहें ऐड कर सकते हैं उसके अंदर शीट्स, बट यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट की बात की गई है कि जैसे ही आप इंटरफेस ओपन करते हैं तो आपको कितनी शीट्स नज़र आती हैं। तो 3 शीट्स जो हैं हमारे पास नज़र आ रही होती हैं। ओके जी, नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट सेलेक्टिवली यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड, वैलिडेशन, फॉर्मेट्स एंड फार्मूला। तो जब हम पेस्ट की कमांड यूज़ करते हैं तो हम इनमें से सारे जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है हम पेस्ट कर सकते हैं ईजिली, बिकॉज वी आर यूजिंग द कमांड पेस्ट। तो पेस्ट हम लोग उसमें से फिर वैलिडेशन, फॉर्मेट्स एंड फार्मूला सब कुछ पेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज। ओके जी, तो एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं हमारे पास, मैं कुछ के एंड में जो है वो स्क्रीनशॉट्स भी ऐड कर दूंगी आप लोगों की आसानी के लिए कि आप रीड कर लें, ताकि आपके अगर कुछ पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट में जब हेडर और फुटर का बटन आप प्रेस करते हैं तो इंसर्ट टैब के वो कौन से ग्रुप में हमारे पास मिलते हैं। तो वही बात है कि जो कंप्यूटर यूज़र्स हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जब टेक्स्ट ग्रुप हम लोग ओपन कर रहे होते हैं इंसर्ट के अंदर, जब टेक्स्ट में जाते हैं तो फिर हमें हेडर और फुटर का ऑप्शन मिल रहा होता है। टेबल्स में भी नहीं होता और ऑब्जेक्ट्स में भी नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी शेप्स वगैरह होते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास है डैश पेन के नॉट फाउंड इन पावर पॉइंट, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, सर्च रिजल्ट और नन ऑफ दिस। तो हमारे पास वर्ड आर्ट जो है वो हमारे पास पावर पॉइंट में शो नहीं हो रहा होता। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल। तो पावर पॉइंट की जो कौन सा हमारे पास व्यू है जो कि स्लाइड प्रेजेंटेशन को जो है वो थंबनेल में हमारे पास प्रीव्यू उसका आ रहा होता है। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं स्लाइड मास्टर, स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर और नोट्स पेज। तो इसमें हमारे पास स्लाइड सॉर्टर जो है वो ये काम कर रहा होता है, तो थंबनेल हमारे पास शो हो रहा होता है। नेक्स्ट इज़ द शॉर्ट की टू सेंटर द सिलेक्ट टेक्स्ट इज़। ओके, जो पूरा आपके पास सिलेक्ट टेक्स्ट होता है ये हमारे पास वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में, तीनों में ये की हमारे पास काम करती है कि आप अपना पूरा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद आप कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाता है, सेंटर अलाइन हो जाता है। पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, टाइटल एंड बुलेट्स इज। ओके, ऐसा कौन सा पावर पॉइंट का व्यू है जिसमें आपके पास सिर्फ टाइटल्स और बुलेट्स नंबर्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। तो इट्स नोट्स पेज व्यू, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो और आउटलाइन व्यू। तो ये आउटलाइन व्यू है, इट्स ईजिली अंडरस्टैंडेबल कि आप जब देखें कि टाइटल और बुलेट्स की सिर्फ टेक्स्ट की ओनली टेक्स्ट लिखा हुआ रहा है तो आउटलाइन ही हो सकती है। Slide that is used to introduce a topic and set the tone for the presentation is called title slide, bullet slide, table slide और graph।
स्लाइड तो बेसिकली जहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं अपनी प्रेजेंटेशन का, तो उस स्लाइड को हम टाइटल स्लाइड कह रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ पावर पॉइंट इज़ यूज्ड फॉर एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो। तो पावर पॉइंट में हम अपने एनिमेशंस चला सकते हैं, वीडियो प्रीव्यू कर सकते हैं, देन अपने ऑडियो जो है उसमें और हम उसमें ऐड करके वो भी कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। Okay, next is which tab is not available on left panel when you open a presentation in PowerPoint? Slides, notes, outline और none of these। तो लेफ्ट पैनल पे हमारे पास कौन सा जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं होता है, तो वो है हमारे पास नोट्स, बिकॉज स्लाइड्स एंड आउटलाइन हमारे पास अवेलेबल होते हैं लेफ्ट साइड पर, जबकि नोट्स का जो ऑप्शन है वो हमारे पास वहाँ। ओके जी, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और कंप्यूटर फंडामेंटल्स करने के बाद अब हमारे पास कुछ MCQs हैं MS एक्सेस के। बेसिकली MS के बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि MCQs हो सकता है कि आ जाएं, बेसिकली आ रहे होते हैं समटाइम्स टेस्ट वगैरह में, ऑल कॉम्पिटिटिव टेस्ट में जो है कंप्यूटर्स के इस तरह के MCQs आ रहे होते हैं। तो हम अगर 5-6 MCQs कर लेंगे तो कोई हर्ट्स नहीं है, हमारे लिए ही हेल्पफुल रहेगा। In MS Excel, which of the following data type allows alphanumeric characters and special symbols? तो जब हम MS Excel में, अब MS में यहाँ पे तीनों की बात हो रही है, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, तो हम टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो यूज़ कर रहे होते हैं, सिंबल। अपना जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं उनको लिखने के लिए मेमो नहीं और ऑटो नंबर भी नहीं कर रहे होते, तो हम टेक्स्ट को यहाँ पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज़ विच वर्जन ऑफ MS Access was released in 1992? तो ये सवाल आ सकते हैं इस तरह के, बिकॉज ये MS Access के बारे में है कि MS का एक्सेस का कौन सा वर्जन जो है वो 1992 में रिलीज़ हुआ था। तो हमारे पास 1.0 वर्जन जो है वो 1992 में रिलीज़ हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये MCQs हो सकता है कि आ जाए, बिकॉज ओके, नेक्स्ट वन इज़ व्हेन फर्स्ट वर्जन ऑफ MS Access वाज रिलीज। तो MS Access का जो पहला वर्जन है वो 1992 में रिलीज़ हुआ था और वो था 1.0, जो कि हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट इज़ DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मास्टर सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, डेटा बेसिक मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास ठीक है। ओके जी, वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। MCQs कुछ आपको बेसिक जो है वो मैंने अपनी वीडियो में बता दिए हैं। इसके अलावा मैं कुछ MCQs जो हैं वो स्क्रीनशॉट्स भी एंड में ऐड कर दूँगी। अगर आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो टेस्ट की कंप्यूटर की तैयारी है वो तो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा इंग्लिश की, इस्लामिक स्टडीज़ की, ये मैं पहले ही करवा चुकी हूँ ऑलरेडी अपने चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन जा सके। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड बेल आइकन का जो बटन है वो दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन से फ़ौरन पहुँचे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।